माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार पाठक फिर से आपके सेवा में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आखिर हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही क्यों यूज करना चाहिए और एलोपैथी क्यों नहीं यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, कई व्यक्तियों के सवाल थे, क्वेश्चन थे हमारे पास आए हुए। मीटिंग्स में कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि सर क्यों नहीं हमें करना चाहिए एलोपैथी का और क्यों करना चाहिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं आयुर्वेदिक का, तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है उसमें साइड इफ़ेक्ट का कोई भी चांस नहीं होता है। दूसरी चीज़ें, हमें कुछ समय तक उसे इस्तेमाल करने से रोग मुक्त हो जाते हैं और उसे हमें छोड़ देना होता है। दूसरी चीज़ें रही एलोपैथी यानी कि इंग्लिश मेडिसिन की मैं बात करूं, तो फ्रेंड्स इंग्लिश मेडिसिन तो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लें कि थायराइड की मेडिसिन है तो थायरॉक्स 50 हो गया, थायरॉक्स 100 हो गया या थायरॉक्स 150 हो गया या फिर थायराइड 100+50 हो गया। तो इससे हमें जो भी डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट करवाते हैं वो डॉक्टर हमें कंटिन्यू 1 या 2 टैबलेट यानी कि सुबह और शाम जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें लेने की सलाह देते हैं और मजबूरी बस हमें लेने पड़ते हैं। उनके पास इसका कोई थायराइड की सॉल्यूशन नहीं है, वो कहते हैं थायराइड की कोई भी दवा नहीं है। फ्रेंड्स, थायराइड 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपर एंड हाइपो। जो हाइपर होता है उसमें बॉडी आपकी ड्राई होती चली जाती है, सूखती चली जाती है, और जो हाइपो होता है उसमें आपकी बॉडी में स्वेलिंग आती है, फैलती चली जाती है, मोटापन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसलिए लेना चाहिए। जैसे सपोज मान लें कि कोई पेशेंट बीपी का पेशेंट है, तो बीपी का जो पेशेंट है, क्या उसे कभी आपने देखा कि उसकी दवाई छूटी है? नहीं। डॉक्टर क्या क्या सलाह होता है, हर महीने आएँ, आप टेस्ट भी करवाएं और साथ में अपनी दवाइयाँ लेकर के भी जाएं, और इमरजेंसी में आप एक स्टॉक अपने घर में भी रखें। लेकिन फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक औषधि में ऐसा नहीं होता है। आप 4-6 महीने खाते हैं या बहुत ज़्यादा अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है तो आप 1 साल तक दवाई खाते हैं आयुर्वेदिक। उससे आपकी जो रोग है वो दूर हो जाती है। जिस उम्र के आप हैं उस उम्र के अनुसार आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर से आपकी जीवनचर्या वैसी ही होती है जैसे आप रोगी होने से पहले थे। लेकिन फ्रेंड्स, इंग्लिश मेडिसिन आप चिरकाल तक, लंबे समय तक खाएंगे और वो डॉक्टर सलाह देंगे ही कि आपको लंबे समय तक खाना पड़ेगा। जैसे बीपी की कैप्सूल है, जैसे बीपी की टैबलेट हुई, या फिर डायबिटीज़ की जो मेडिसिन हुई, वो आपको पूरा जीवन लेना पड़ता है। इतना तक होता है कि वो धीरे धीरे उन दवाइयों की जो डिग्री है वो बढ़ती चली जाती है, और वो भी काम जब करना बंद करती है तो फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। कभी 1 बार, फिर 2 बार, कभी 3-3 बार लेना पड़ता है इंसुलिन। उसकी ही मात्रा बढ़ती है। जैसे इंसुलिन जो होता है 30 की रेंज की होती है, 50 की होती है, 100 की होती है, 75 की होती है, 100 की होती है। तो इस तरह से आपको उसकी डिग्रियां बढ़ती चली जाएगी, आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा। वो रोगों को दूर नहीं करता है, वो सिर्फ रोगों को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट उन चीज़ों का बहुत बड़ा है। उससे क्या होता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं आप, या फिर ब्लाइंडनेस आ सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है। मतलब बहुत तमाम तरह की एक गंभीर से गंभीर बीमारियां वो पैदा करती हैं। एक साइड से कंट्रोल होती है तो दूसरी साइड से वो कहीं से न कहीं से कुछ अलग बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न कर देती है। फ्रेंड्स, नौबत ये आ जाती है कि आपकी किडनी जब फेल हो जाती है
आप डायलिसिस के ऊपर में चले जाते हैं, डायलिसिस आपकी होती है, और पानी सिर्फ आप 1 बोतल यानी कि 1 लीटर, ये आप देख रहे हैं ना बोतल, सिर्फ 1 लीटर पानी के ऊपर आपको 24 घंटे जिंदा रहना होता है। जब तक आप जिंदा हैं, हो सकता है कि आप 1 महीना रहें या 2 महीना रहें या 10 दिन रहें, क्योंकि डायलिसिस के बाद में कोई व्यक्ति का डायलिसिस छूटता नहीं है, उनका घर ईश्वर के चरणों में ही होता है। फ्रेंड्स, आप समझदार होंगे, तो इसलिए मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ें कि आप बीमारी आने का इंतज़ार ना करें कि जब बीमारी आएंगे तो मैं प्रोडक्ट लूँगा, मेडिसिन लूँगा, दवाई खाऊँगा। फ्रेंड्स, हम अपने शरीर को पहले से ही सुरक्षित क्यों ना रखें कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न ही ना हो। अगर आप पहले से कंट्रोल रखते हैं, अपने खान पान पे कंट्रोल रखते हैं, अपने आहार विहार पे कंट्रोल रखते हैं, अपने विचार पे कंट्रोल रखते हैं, आप बिल्कुल शांत भाव से रहते हैं, तो आपको बीमारियां आपको कोई भी असर नहीं करेंगी। अपने दिनचर्या को, जैसे आप रोज़ सूरज के साथ ही उठें और सूरज के साथ ही सोएं, तो शायद मेरी डिग्री के अनुसार, मेरी स्टडी के अनुसार आपके शरीर में बीमारी नहीं उत्पन्न होगी। अब रही बात बुखार की, ये सब, तो ये सब बीमारियां नहीं हैं। ये सब जो हैं एक नॉर्मल जो है, हमारा वेदर चेंज होता है या फिर कई सीजन होती हैं, वो चेंज होती हैं। कभी ठंडी से गर्मी में आना, जैसे आप एसी वाले रूम में बैठे हुए, जैसे मैं बैठा हूँ, हम डोर खोलते हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर में बहुत गर्मी होती है, तो इस टाइम पे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए सावधानी से रहना चाहिए कि अपने घर में जहाँ आप बैठे हैं, एसी अगर चालू है तो एसी को पहले बंद कर दें, 5-10 मिनट वहाँ पर और वेट करें, उसके बाद बाहर निकलें, तो इस तरह की कोई भी इफ़ेक्ट आपको शरीर में नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ वायरल फंगल ये सब जो होती हैं, ये सब रोग नहीं हैं, एक संक्रमण होता है, ठीक है ना। रोग जो है उसे कहते हैं जटिलता, यानी कि थायराइड हो जाना, थायराइड रोग की संज्ञा में आती है। ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाना, ये रोग की संज्ञा में आती है। ऑर्थराइटिस, ये रोग की संज्ञा में आती है। जितने भी टाइप के ऑर्थराइटिस हैं, सभी रोग की संज्ञा में आते हैं। और इसी के साथ में डायबिटीज़ जो है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, ये सब रोग की संज्ञा में आते हैं। हार्ट प्रॉब्लम, ये भी रोग की संज्ञा में आते हैं। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे MND, इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज। तो ये सब चीज़ें, बीमारियां, ये सब गंभीर बीमारियां होती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर होना ये कोई बीमारी नहीं है। ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये ठंडा और गर्म के कारण होता है। आप कहीं से बेधड़क थके हारे हुए गर्मी में आए, घर में घुसे, कपड़े खोल दिए और फैन के नीचे बैठ गया, एसी में बैठ गए, तो उस समय भी संक्रमण आपको होता है। आप कपड़े न खोलें, संक्रमण नहीं होगी। आप आए घटाघट, खड़े खड़े पूरा लीटर उठा, पूरा लीटर पानी पी लिए, उस कंडीशन, वो भी फ्रिज का पानी, उस कंडीशन में आपको संक्रमण होती है। उस कंडीशन में आपको मलेरिया, टाइफाइड या फिर दूसरी कुछ भी हो सकती है। ये संक्रमण वाली बीमारियां हैं, ये संक्रमण है, बीमारियां नहीं हैं। अगर हम सही तरह से रहें तो ये सब बीमारियां फटकेंगी नहीं। ये सब सीजनेबल बीमारियां हैं, इनको कोई बीमारियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, तमाम भारत में बहुत से ऐसे, जैसे आयुर्वेद हो गए, सिद्धा हो गए, होम्योपैथी हो गई, एलोपैथी हो गई, यूनानी पद्धति हो गई, इन सब के द्वारा बीमारियों का निदान किया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे तीव्र और सबसे अच्छी जो औषधि है, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक औषधि है।
और आयुर्वेदिक औषधि में उन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आपको जो भी जड़ी बूटियाँ दिव्यौषधियाँ उनके जो एक्सट्रैक्ट हैं यानी कि घनसत्व हैं उसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसका पावर बहुत फास्ट होता है और बहुत जल्दी हमारे शरीर पर असर करता है और रोगों का निदान करता है। और इसमें यही एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। कई लोग जो ऑफिशियल या मॉडर्न तबके के जो व्यक्ति या महिला होते हैं वो 1 या 2 लीटर पानी में पूरा अपना सुबह से लेकर के शाम को 6, 7, 8 बजे तक निकाल देती हैं। तो फ्रेंड्स, पानी अगर आप ऐसे भी नहीं पिएंगे तो भी आप बीमारी के शिकार बनेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर का निर्माण 72% पानी से ही तो हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हम आप लोगों को देना चाह रहे थे। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करें और ख़ास करके उसमें जो एक्सट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया है, जो उसके घनसत्व के द्वारा बनाया गया है, यानी एक्सट्रैक्ट का मीनिंग घनसत्व, यानी कि पूरी देहाती या ठेठ भाषा जिसे बोलते हैं उसमें हम उसे निचोड़ कहते हैं। जैसे 50 जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं, तो उन सब का जो निचोड़ होता है उस निचोड़ को हम घनसत्व कहते हैं। उसको ड्राई करके कैप्सुलाइजेशन की जाती है। वो टिकिया फॉर्म में नहीं आएगा, गोली फॉर्म में नहीं आएगा, टैबलेट फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो मौसम की उतार चढ़ाव के कारण उसमें नमी आने से वो चिपचिपा हो जाता है। इसके लिए उसे कैप्सुलाइजेशन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। थोड़ा महंगा तो होता है एक्सट्रैक्ट, लेकिन कारगर साबित होता है। जैसे आपको जो बसंत कुसुमाकर रस है उसमें एक्सट्रैक्ट कम है और उसमें भस्म ज़्यादा है। तो जो भस्म वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती है, यानी कि 30 टैबलेट जो उसके होते हैं, बसंत कुसुमाकर रस, बृहदवात चिंतामणि रस या महाविध्वंसन रस, महावात विध्वंसन रस, ये सब जो हैं ये सब रसायन होते हैं, क्योंकि उनमें मेटल जो होते हैं, मेटल को, ऐश को, उसे मिश्रण किया जाता है। तो उनकी कॉस्ट और भी बहुत ज़्यादा होती है। कारगर वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अफोर्डेबल नहीं होता है। हम खासकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत कम पैसे की दवाइयाँ लेते हैं कि पैसा बचा रहे, लेकिन ऐसा भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसके परिणाम जो हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। हो सकता है कि उससे कुछ और या फिर वो बीमारी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर या वैद्य की, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, उनका सलाह लेना आपको बहुत ज़रूरी है और उनके परामर्श या उनके निर्देश के अनुसार ही आपको चलना होता है, दवाइयाँ लेनी होती है। नहीं अपने से अगर आप खुद ही अगर डॉक्टर बन जाएंगे, अपनी डॉक्टर बन जाएंगे, उल्टा सीधा खुद खाएंगे, लोगों को उल्टा सीधा सलाह देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार पाठक, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। और आपको एक्सट्रैक्ट की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिलेंगे। मैं हेली हट्स का चीफ नेशनल प्रमोटर हूँ, तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। मेरा नंबर नोट करें, कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर दोनों वही एक ही नंबर है। नंबर है 939866। नोट किया आपने? नहीं किया? फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, 9398664620। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, खुशियों से भरा हुआ आपका दिन हो। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें और शांति में रहें। थैंक यू सो मच।